इसलिए जरूरी है। तो मैंने यहाँ पर क्या बताया कि सच्चा प्रेम जो है वो क्या है, बलिदान को मांगता है ना। और ये हमारे लिए शिक्षा भी है कि हमें भी अपने भाइयों, अपने माता पिता से, अपने परिवार से, अपने समाज से, है ना, अपने लोगों से क्या करना चाहिए, प्रेम करना चाहिए और उनके लिए त्याग यानी बलिदान देने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। हालेलुया, है ना। वहां पर हम देखते हैं यीशु का जब समय आया और उसे पता चला कि अब मैं अगले पल पकड़वाया जाऊंगा और उस दर्द को सहने वाला हूँ, और उसने परमेश्वर पिता से विनती की, प्रभु हो सके तो ये कटोरा टल जाए, ये कटोरा क्या हो, टल जाए। लेकिन उसने फिर कहा, प्रभु परंतु मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो, है ना। यहाँ पर अगर हमें कोई चीज बलिदान या त्याग करने का मौका मिले तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए फिर मेरा क्या होगा या मेरे खर्चों का क्या होगा, है ना। इससे अच्छा है कि परमेश्वर की महिमा पूरी हो। और बाइबल कहती है जो कुछ तुम मनुष्य के लिए करते हो वो ये सोच के करो कि तुम किसके लिए करते हो, परमेश्वर के लिए करते हो, है ना। और इसका मतलब हर बार जान देना नहीं होता है ना, समय देना हो सकता है, मदद करना हो सकता है, दूसरों की चिंता करना हो सकता है ना। ये भी क्या है, एक बलिदान देने का एक तरीका है। और हमने देखा यीशु ने केवल मुंह से नहीं बोला, उसने करके दिखाया, है ना। और यहाँ परमेश्वर हमें चेतावनी देता है, केवल मैं तुमसे प्रेम करता हूँ कहना काफी नहीं है, प्रेम को काम यानी एक्शन में लाना या दिखाना बहुत जरूरी है। सिर्फ कह देने भर से नहीं होता, हमें अपने जीवन में उतारना जरूरी है, हमें अपने चरित्र में उतारना जरूरी है, हमें अपने हाव भाव में, चाल चलन में उतारना जरूरी है ना। और इसका उदाहरण हम देख सकते हैं, चाहे कोई भूखा उसे हम खाना दे सकते हैं, है ना। कोई दुखी हो तो उसको हम सांत्वना दे सकते हैं, है ना। और भी अन्य प्रकार का जो प्रभु की अगुवाई हो, किसी प्रकार की मदद करने का, उस चीजों में हम कर सकते हैं, सुसमाचार करने का, है ना, बच्चों की सेवा काय करने का, है ना, कलीसिया की सेवा काय करने का। ये सब हमें क्या है, हमें जब प्रेम के बारे में बात आती है तो हमें करके दिखाना चाहिए। हमें अपने कलीसिया से, अपने लोगों से, अपने बच्चों से, अपने माता पिता से प्रेम केवल शब्दों से नहीं करके दिखाना जरूरी है ना। सच्चा प्रेम सत्य और कर्म के साथ ही सही मायनों में पूरा होता है ना। 19 में हम देखते हैं, हम जानेंगे कि हम सत्य के हैं, है ना। जब हम सच्चे प्रेम में चलते हैं हमें अंदर से शांति मिलती है, हमें विश्वास होता है कि हम परमेश्वर के हैं, है ना। और हमारा जीवन ही प्रमाण बन जाता है कि हम सत्य में हैं। फिर हमें कोई भी बात हमें भरमा नहीं सकती, कोई भी चिंता हमें डुबा नहीं सकती, हमें कोई भी फिक्र हिला नहीं सकती, है ना। एक गीत को हम बार बार सुनते हैं और हम देखते हैं, और बहुत सुंदर गीत बना हुआ है कि चिंता न कर वो तेरे साथ है ना। आंधिया तुझे हिला नहीं सकेगी और लहर तुझे डुबा नहीं सकेगी। और ये सच में परमेश्वर अपने एक्शन में करके दिखाता है, वैसे ही प्रेम हमें अपने जीवन से हमें दिखाना जरूरी है। 20 में कहता है, जब हमारा मन हमें दोष देता है, कभी कभी हमारा दिल, है ना, हमें दोषी ठहराता है, हमें लगता है कि हम योग्य नहीं, है ना। लेकिन खुशखबरी ये है कि परमेश्वर हमारे मन से बड़ा है, वह सब कुछ जानता है ना। वह हमारी कमजोरी को भी समझता है, हमारी घटी को भी समझता है ना। अगर हम सच्चे दिल से चलते हैं तो परमेश्वर हमें ठुकराता नहीं बल्कि संभालता है। हालेलुया, है ना। जब हम उसको पूरे दिल के साथ पुकारते हैं, पूरे दिल के साथ उसके साथ कदम से कदम मिला के चलने की कोशिश करते हैं या ठान लेते हैं, परमेश्वर हमें कभी भी गिरने नहीं देता है ना।
इसलिए मेरे प्रियो, जरूरी है कि प्रेम केवल शब्द नहीं, बलिदान और कर्म में हमें दिखाना जरूरी है ना। सच्चा प्रेम वही है जो यीशु जैसा हो, है ना। जब हम प्रेम में चलते हैं तो हमारा मन शांत रहता है, और अगर हम गिर भी जाएं तो परमेश्वर हमसे बड़ा है और हमें संभालता है ना। प्रभु आप लोगों को आशीष दे इन वचनों के द्वारा।